हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार। अगर मैं आपसे कहूं कि पृथ्वी के महासागर तेजी से अपना रंग बदल रहे हैं और ये ग्रीन कलर में चेंज हो रहे हैं, तो शायद जानकर आपको आश्चर्य हो। लेकिन डियर, ये आश्चर्य आपको तब और भी अधिक होगा जब मैं आपसे ये कहूं कि भाई इसके पीछे का कारण कुछ और नहीं, हमारी ही पृथ्वी में पाए जाने वाले कुछ ऐसे जीव हैं जो इस नीले रंग को हरे रंग में तेजी से बदल रहे हैं। और ये मैं नहीं, ये डेटा बेसिकली रिलीज करा है नासा के द्वारा, और नासा ने बीते 20 वर्षों के अध्ययन के आधार पर इसे समझाया कि हमारे सागरों के लगभग 56% भाग तेजी से हरे रंग में बदल रहे हैं। तो आइए जरा इस खबर पर नजर डालते हैं और इसके कारणों को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो अगर मैं खबर की चर्चा करूं तो भाई पृथ्वी के जो महासागर हैं उनका रंग तेजी से हरे कलर में चेंज हो रहा है। ऐसा कहना है नासा के द्वारा छोड़े गए उपग्रह से प्राप्त 20 वर्षों के डाटा के एनालिसिस के आधार पर यह बताया जा रहा है। अब अगर हम देखें तो इसके बारे में बेसिकली ब्रिटेन के राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान के द्वारा भी जो है वो डेटा को एनालिसिस करा गया, और इस एनालिसिस में इन्होंने ये जानकारी स्पष्ट तौर पर दी भाई कि ये जो बदलाव है, ये जो चेंजेस हैं, ये समुद्री पारिस्थितिक तंत्र और जो वैश्विक कार्बन चक्र है उसके ऊपर दूरगामी प्रभाव डालने वाला है। यहां मैं आप सभी का ध्यान इस बात की ओर भी ले जाना चाहूंगा कि ये जो चेंजेस आने वाले हैं, यानी कि जो महासागर नीले से हरे रंग में परिवर्तित हो रहे हैं, अगर यही दर रही तो आने वाले समय में कार्बन चक्र वो साइकिल जिससे कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली वातावरण में ऐड और रिमूव होती है, ये डिस्टर्ब होने की संभावना है। ऐसा बेसिकली कहना है ब्रिटेन के रिसर्चर्स का, ब्रिटेन के समुद्र वैज्ञानिकों का। अब ये जो चेंजेस हैं ये आने वाले समय में हाई लेवल पर इफेक्ट करने वाले हैं। इस पूरे ही सिनेरियो को अगर आपको समझना है तो जरा ध्यान से देखिए। यहां पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको शायद समझने में, साउंड करने में जटिल लगे, परंतु याद रखिए कि ये सारी चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। आपके दिमाग में हो सकता है यह प्रश्न भी आए कि भाई हम तो आज भी सैटेलाइट के माध्यम से जो महासागर हैं उनका अध्ययन करते हैं, परंतु हमें कभी दिखाई नहीं दिया कि भाई जो महासागर हैं वो क्लियरली विजिबली हरे रंग में बदल रहे हों। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो दर्शन है, जब आप इसे ऊपर और सतही तौर पर देखते हैं, तब हो सकता है कि नगण्य आंखों से, यानी कि ओपन आईज से देखने पर यह बदलता हुआ रंग हमें स्पष्ट तौर पर दिखाई ना दे, लेकिन यह रंग बदल जरूर रहा है। नीला रंग अगर हम देखें तो समय के साथ सागरों का ग्रीन में चेंज हो रहा है। इसका कारण क्या है? तो यहां पर नासा के द्वारा जो जानकारी प्रदान की गई भाई, उसमें स्पष्ट तौर पर यह बताया गया कि जो अध्ययन करे गए हैं उनसे यह पता चलता है कि जलवायु परिवर्तन के कारण जो है वो महासागरों का स्तर लगातार बढ़ रहा है, सी लेवल बढ़ रहा है, और सी लेवल के बढ़ने के कारण जो है आप पाएंगे कि सागरों के अंदर, आई थिंक आपको पता होगा, दो परतें पाई जाती हैं, दो लेयर्स पाई जाती हैं। एक वो लेयर होती है जिसमें फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन रहते हैं, अर्थात वो लेयर जहां प्रकाश संश्लेषण हो सकता है, और एक लेयर वो होती है पानी की सब सरफेस लेवल पर जहां पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अर्थात फोटोसिंथेसिस करने वाले जो जीव हैं वो उपस्थित नहीं रह पाते। यहां पर जो दो लेयर्स आपको दिखाई दे रही हैं, एक में पोषक तत्वों की मात्रा ज्यादा होती है और दूसरी लेयर में पोषक तत्वों की मात्रा कम होती है, और इनकी मिक्सिंग के थ्रू जो है वो सागर का जो कलर है वो मैनेज रहता है। और आप ये कह सकते हैं कि सागर में मिक्सिंग की क्रिया जो है वो किसी भी एक जीव के एक परत के अंदर प्रधानता को रोकती है। अब हो यह रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के कारण जो सब सी सरफेस का पानी है, अर्थात वो जल जो बेसिकली फुटिक जोन के नीचे पाया जाता है, कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा कि भाई इस स्थान पर जो पानी है इसमें लगभग 200 मीटर की गहराई तक सागर के पानी में सनलाइट एंटर करता है। एक जोन, इसे कहा जाता है फुटिक जोन। ये फुटिक जोन होता है और ये ए फुटिक जोन होता है, अर्थात अप्रकाश दीप्त क्षेत्र होता है। इस फुटिक जोन में आपको फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन दिखाई देंगे। आई थिंक आप इन नामों से परिचित हैं। ये माइक्रोस्कोपिकली स्मॉल जीव हुआ करते हैं।
फाइटोप्लैंक्टन बेसिकली पादप अर्थात वनस्पतियों की कैटेगरी में आते हैं और जू प्लैंक्टन जो है वो जीवों की कैटेगरी में आते हैं। ये जो जीव हैं, ये जीव प्लावक की तरह अर्थात एक ऐसे एजेंट की तरह काम करते हैं जो सागर के अंदर कलर अर्थात रंग के लिए जिम्मेदार हैं। और आप पाएंगे कि इन्हीं प्लावकों की संख्या इस स्तर पर अर्थात फुटिक जोन में अधिक होने पर सागरों का रंग जो है वो नीले से हरे में परिवर्तित होता है। अब आपके दिमाग में प्रश्न आना वाजिब है कि भाई मान लेते हैं कि फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन का नंबर बढ़ने से सागरों की ऊपरी सतह में जहां ये निवास करते हैं वहां वो कलर जो है वो चेंज हो रहा है, पर एग्जैक्टली ये रीजन क्या है कि किसी स्थान विशेष पर प्लैंक्टन्स की संख्या तेजी से बढ़ने लगे? इसका आंसर है बेसिकली प्लैंक्टन्स की संख्या नहीं बढ़ रही, प्लैंक्टन्स की संख्या तो लगभग वैसी ही है, पर डियर इसका मेन रीजन है ओशन वाटर की मिक्सिंग में कमी आना। और ये जो मिक्सिंग है अर्थात नीचे का जो पानी आपको दिखाई दे रहा है सागरों का, ये पानी ऊपर के पानी के साथ बेहतर तरीके से मिक्स नहीं हो पाना। और ये जो मिक्स ना होने की समस्या है, ये सागरों के ऊपर के पानी को समय के साथ हरे रंग में बदल रहा है। भले ही ये विनाश हमें सामान्य तौर पर आंखों से देखने पर दिखाई ना दे, पर ये डिस्ट्रक्शन हो मास लेवल पर रहा है। ओशंस अब नीले से हरे में बदल रहे हैं। सोचकर देखिए, हम जिस प्लेनेट में रहते हैं, हम जिस ग्रह में निवास करते हैं, उस ग्रह का नाम ही नीला ग्रह है और ये नीला ग्रह समय के साथ हरे में बदल रहा है। और डियर ये डिस्ट्रक्शन स्टार्ट ओशन से हो रहा है। और याद रखिए कि वर्ल्ड में लाइफ का ओरिजिन ओशन से हुआ था और यही ओशन जो है वो जब ग्रीन में चेंज होंगे तो पीछे दिख रही जो फूड चेन है आप पाएंगे ये डिस्टर्ब हो जाएगी। आप यहां देख पाएंगे कि यहां पर जो उपस्थित है फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन अर्थात एक कोशिकीय जीव, इनसे ये फूड चेन जो है वो चलते हुए शार्क और बड़ी फिश तक जाती है। ये सारी फूड चेन पर मास लेवल पर इफेक्ट आएगा अगर ये चेंजेस समय के साथ कंट्रोल ना हुए तो। अब प्रश्न ये उठता है कि इस प्रकार के जो इवेंट्स हैं ये हमें इंडिकेट क्या करना चाहते हैं? ये इंडिकेट करना चाहते हैं दैट ह्यूमंस आर डूइंग समथिंग बिग। हम कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन कर रहे हैं नेचर में और इस परिवर्तन को कंट्रोल करने की आवश्यकता है। और यह आवश्यकता तब पूर्ण होगी जब आप और हम जैसे लोग इस पर चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे कि हमारी मदर अर्थ के साथ बेसिकली ये सारे इवेंट्स जो है वो घटित हो रहे हैं। मैं मानकर चलता हूं कि ये जानकारी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी रही होगी कि क्या कारण है कि ओशंस का कलर अर्थात महासागरों का रंग नीले से हरे में बदल रहा है। फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन की संख्या क्या बढ़ रही है या फिर ओशन वाटर की मिक्सिंग रुक रही है? और रुकने का कारण स्पष्ट है कि भाई सागर का तापमान तेजी से बढ़ रहा है, टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट हो रहे हैं। अलग अलग रीजन में अलग अलग हीटिंग है और इसी डिफरेंशियल हीटिंग के कारण आपको ये कलरिंग दिखाई देती है। उम्मीद करता हूं कि आपके लिए ये इंफॉर्मेशन इफेक्टिव रही होगी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रही होगी। आप ध्यान दीजिए, वो सभी आईएएस एस्पिरेंट्स जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ध्यान दें, आपके लिए स्टडी आईक्यू के न्यू बैचेस, प्रतिज्ञा बैचेस जो है वो अवेलेबल हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि इन बैचेस में ना केवल आपको स्टडी आईक्यू आपके यूपीएससी के प्री के मेंस के सारे डायमेंशंस को कवर करता हुआ दिखाई देगा, बल्कि एसआईपी का प्रोग्राम अर्थात सक्सेस इन प्रीलिम्स का प्रोग्राम विच इज अ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम। अगर आप प्री क्वालिफाई करना चाहते हैं तो प्री के सिलेबस को दोबारा बेहतर तरीके से कंप्लीट करा जाएगा क्रैश कोर्स के माध्यम से विच इज कॉल्ड एज एसआईपी। एसआईपी हो एमआरपी अर्थात मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम, मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम में आपको आवासीय सुविधा दी जाएगी। और प्रतिज्ञा बैच के बारे में स्पेशल चीज मैं आपको बता दूं, याद रखें कि अगर आपका प्री क्वालिफाई होता है, मैं मानकर चलता हूं कि आप सीरियसली तैयारी करेंगे, हमारे बैचेस का पार्ट बनेंगे, तो आपका प्री क्वालिफाई होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और ना केवल चांसेस बढ़ जाते हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ जाती हैं। एसआईपी के माध्यम से दोबारा सिलेबस कवर होगा, आपके प्री क्लियर करने के चांसेस और बढ़ जाएंगे। और जिस दिन आप प्री क्वालिफाई करते हैं, स्टडी आईक्यू अपने द्वारा ली गई सारी फीस आपको रिफंड कर देगा और आपको अब बुला लेगा दिल्ली, अपने प्रेमाइसेस में, अपने स्थान पर, अपने खर्च पर आपको आगे की सारी पढ़ाई कराई जाएगी। यानी कि दिस इज लाइक अ इन्वेस्टमेंट जो आपको रिटर्न हो जाएगा अगर आप मेहनत करते हैं तो।
याद रखिए ये लिमिटेड टाइम का ऑफर है, प्रतिज्ञा बैचेस हैं। यहां पर जो कॉस्ट आपको शो हो रही है दैट इज 27,999। याद रखिएगा ये कॉस्ट आपको तभी अवेलेबल होगी जब आप जो है वो फैकल्टी कोड का यूज करते हैं, दैट इज अ कोड कॉल्ड AK लाइव। इस कोड का यूज करिए। स्टडी IQ के सारे बैचेस में जो कॉस्ट होगी वो सबसे मिनिमम आपको इस कोड का यूज करने पर मिलेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में मैं आप सभी सीरियस IAS एस्पिरेंट्स को इन बैचेस में देखने वाला हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।